तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और वो किस लिए प्रोड्यूस होती है। तो अब हम देखते कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है। तो अगर हम एक लाइन में इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इन्हीं की ही फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एडवांटेजेस होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से बहुत पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि ट्रांसपोर्टेशन में फॉसिल फ्यूल्स के लिए हमें ज्यादा इक्विपमेंट्स और मनी की जरूरत होती है। जैसे हमें ऑयल को या फिर किसी गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कॉमन वायर से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट बचता है। तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्यों है और वो प्रोड्यूस कैसे होती है। उसके लिए हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। मतलब मैटर या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या नेगेटिवली चार्ज, और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ दो चीज ही देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होती है एक दूसरे से। मतलब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मान लीजिए दोनों नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आप इसको एक मैग्नेट के एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि जो लाइक पोल्स होते हैं, जैसे साउथ पोल और साउथ पोल, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अनलाइक पोल्स होते हैं जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कंजर्व्ड। मतलब हम ना ही इलेक्ट्रिक चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब वो एक तरह से कंजर्व्ड है। और उसके बाद चार्ज और वन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पर, मतलब हमें पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी हम जान चुके हैं, उसे भी हम क्वांटिटाइज कर चुके हैं, और वो है कि ई, मतलब इलेक्ट्रिक करंट या फिर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। मतलब आप समझ ही सकते हो कि ये बहुत कम है। लेकिन आप ये पूछो कि कूलम क्या होता है, तो कूलम कुछ और नहीं, बस एक यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करने का, कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी पर कितना है। और उसके बाद हमने इससे एक फॉर्मूला डिराइव किया कि चार्ज और एनी बॉडी, मतलब Q इज इक्वल टू एनी, मतलब यहाँ पर Q इज इक्वल टू एनी, जहां पर Q है टोटल चार्ज, और जो N है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनटू E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं E से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N है और Q है टोटल चार्ज। तो अब हम ये देखते हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस थ्रू विच चार्जेस कैन इजीली पास, और इंसुलेटर्स आर सब्सटेंस थ्रू विच चार्जेस कैन नॉट पास। मतलब आपने स्टार्टिंग में तो ये जान लिया था कि हमें वायर्स की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, लेकिन वायर्स भी किस चीज की बनाई जाएगी। तो वायर्स कंडक्टर की बनाई जाती है, क्योंकि कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने थ्रू चार्जेस को या इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। और मोस्टली कंडक्टर्स मेटल्स होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। और यही कंडक्टर और इंसुलेटर्स होते हैं। इसके बाद एक सुपर कंडक्टर भी होते हैं। मतलब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि कई बार कुछ सब्सटेंसेस को 0 डिग्री पे या बहुत कम टेम्परेचर पर लेकर जाओ तो उनकी रेजिस्टिविटी 0 तक भी जा सकती है, या रेजिस्टेंस 0 तक भी जा सकती है, जिसकी वजह से वो सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो हम उसकी डेफिनेशन देखें अगर, तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब जब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था तो हम ये देखते थे कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में हमें इससे मतलब नहीं कि टोटल कितना है, लेकिन एक यूनिट टाइम में मतलब रेट क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज पास होने का,
और आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। मतलब इलेक्ट्रिक करंट इस पे डिपेंड करता है कि एक यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई हो रहा है या फ्लो कर रहा है, और करंट का मतलब ही फ्लोइंग है, मतलब कितने इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है। और इसका जो यूनिट है, इफ अ चार्ज Q flows through a conductor in a time t, then current I flowing through the conductor is given as I is equal to Q by T। यहाँ पर जो I है वो इलेक्ट्रिक करंट का साइन है और वो एम्पियर को दर्शाता है। वो हम अगले पॉइंट में देखेंगे कि वो क्या है। और जो Q है वो हमने पहले पढ़ा था कि वो कूलम है। कूलम का जो साइन होता है वो Q है और जो T है वो टाइम है। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है I, वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है उससे डिफाइन किया जाता है। या फिर हम इसको अगर रीफॉर्म करें तो Q इज इक्वल टू IT, मतलब टोटल चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। तो इससे आपको और समझ आ गया होगा कि ये क्या है। तो यूनिट ऑफ करंट एम्पियर है, जैसे मैंने आपको भी बताया था। तो अगर हम इसको यूनिट्स के फॉर्म में लिखें तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। हमने इसी फॉर्मूले को हमने यूनिट्स के फॉर्म में लिख दिया है। लेकिन कई बार एम्पियर जो होता है वो बहुत बड़ा यूनिट पड़ जाता है, इसलिए हमारे पास दो और छोटे यूनिट्स हैं। एक है मिली एम्पियर जो होता है 10⁻³ एम्पियर, जिसको अगर हम लिखे तो वो होगा 0.001 एम्पियर। और एक माइक्रो एम्पियर भी होता है जो है 10⁻⁻6 एम्पियर, जो है 0.00001 एम्पियर। मतलब इतने छोटे यूनिट्स की भी जरूरत हमें पड़ती है और इसी की वजह से ये बना है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है। तो पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इजी चीज है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब हर यूनिट चार्ज के लिए जो उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और इसमें हमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मान लीजिए 2 टैंक्स है और यहाँ पर एक में ज्यादा पानी है और एक में थोड़ा कम, और हमने उसे 2 पाइप से जोड़ दिया, तो आप इजीली बता पाओगे कि पानी टैंक ए से टैंक बी में फ्लो करेगा, क्योंकि इनमें थोड़ा डिफरेंस है। और ग्रेविटी की वजह से टैंक ए में ज्यादा प्रेशर होगा, जिसकी वजह से पानी टैंक बी में चले जाएगा। और ऐसे ही एक सर्किट में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। अब आप पूछोगे कि एक सर्किट में ये पोटेंशियल डिफरेंस आता कहां से है। तो एक सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक सेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मतलब एक सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस देता है, जिसकी वजह से वायर्स के थ्रू करंट फ्लो करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स में मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से। मतलब वोल्ट मीटर एक डिवाइस है या फिर इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और उसका जो यूनिट है वो है वोल्ट्स। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is defined as the work done to move 1 coulomb of charge from point 1 to another। मतलब इसको हम फॉर्मूले से देखते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि वो क्या है। तो V मतलब वोल्ट और वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। या तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि एक यूनिट चार्ज जितना वर्क करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। और या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस वो हुआ कि एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क किया जा रहा है। और वर्क को हमें आपको पता होगा कि जूल में हम मापते हैं। और अगर हम इसको रिफॉर्म करें तो W मतलब वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टोटल चार्ज। और इसको हमने यूनिट के फॉर्म में यहाँ लिख लिया है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, क्योंकि हमने पहले ये डिस्कस कर लिया था कि Q कूलम में नापा जाता है। तो इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना ही। आपको ऐसी और वीडियोस भी देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इलेक्ट्रिसिटी की बाकी दोनों वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।